अब यूके में क्या था कि जब मैं कॉलेज में गया तो मोस्टली बंदे वहाँ पे वो थे जो कॉलेज में लैंग्वेजेस पढ़कर आए हैं, सीख कर आए हैं। और जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा वही फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बेस, उनका वो लैंग्वेज वाला बेस। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है? जावा, सी प्लस प्लस, सब कुछ। अच्छा। वो अपने कॉलेज में जब आते हैं ना कि मुझे अपने कॉलेज में ये कोर्स करना है, तो ए लेवल्स में वो 3 या 4, जिसको लॉ करना है वो लॉ के रिलेटेड, जिसको डॉक्टरी करनी है वो कुछ ना कुछ अपने कोर्सेज लेके बैठा होता है। तो वो कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं वहाँ पे तो हमसे एडवांस होते हैं। तो वो एक एडवांटेज होती है उनके पास। तो फिर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे तो वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज थी। मतलब मैंने जितना भी सीखा वहाँ पे वो बहुत प्रैक्टिकल कोर नॉलेज थी। स्टार्टिंग से ही मैंने मतलब फर्स्ट ईयर से ही मेरी कोडिंग थी, मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने थे। मेरे को याद है मेरा प्रोजेक्ट था, मुझे ट्रैफिक लाइट्स बनानी थी। अच्छा। और सोच के देखो ना कि आप पंजाबी मीडियम से पढ़कर गए हो सीधा इंग्लिश भाई कंट्री इंडिया में तो सीधा सिर्फ किताबी कीड़ा ही बना देते हैं कि भाई यही पढ़ो, रट्टा मार लो इसका और हो जाओ पास। बिल्कुल प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल नहीं है। और वहाँ पे प्रैक्टिकल भी है और आप चीट भी नहीं कर सकते। आपने जो कोड लिखा है आप उससे पूछेगा कि तुमने ये कोड यहाँ पे यूज़ किया, इसकी रेफरेंस कहाँ पे है, कहाँ से उठाया, कहाँ से पढ़ा। कोड में भी आपको साइट करना है, फिर आपको जो थीसिस लिखने हैं, प्रोजेक्ट लिखना है, उसमें भी साइट करना है आपको। तो आप चीट नहीं कर पाओगे। और वहाँ पे से ना हम यूज़ करते थे, जब मैं कॉलेज में था तो प्लैगियरिज्म के लिए टर्निटिन एक नाम का सॉफ्टवेयर था। करेक्ट, हमने भी कराई है वैसे। किया है? हाँ। तो आपने अपलोड किया ना, वो मिनट में बता देगा कि कहाँ कहाँ से कॉपी किया है, कहाँ से निकला कंटेंट। किसी भी पुराने बच्चे का भी अगर आपने प्रोजेक्ट लेके डाल दिया ना, वो भी डाल देगा कि इस बंदे ने यहाँ से कॉपी किया। तो फिर तो इस मामले में इंडिया ठीक है। फिर भी फर्रे लेके जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चल रही, लिख दो फटाफट। पास होना है या सीखना है, फर्क है ना फिर। हाँ ये भी सही बात है। इंडिया में मज़ा है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो यहाँ भी बहुत हाई लेवल की एजुकेशन है, पढ़ाते हैं मज़ेदार। पढ़ाना सबका सेम है, लेकिन जो को पढ़ाने वाले ट्यूटर्स हैं, अब इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में क्यों अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे जो पढ़ाने वाले बंदे हैं ना वो गॉड लेवल ब्रेन लेके चलते हैं। वही यूके यूएस में है, जो पढ़ाने वाला ट्यूटर है वो अच्छा है। अब जिस यूनिवर्सिटी से मैंने एजुकेशन ली थी उसका ऑल ओवर यूके रैंक 60th था, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वो नंबर 3 थी और गेमिंग में नंबर 1। EA स्पोर्ट्स आपने सुना है ना गेम का, तो 80% प्लेसमेंट हमारे कॉलेज से होती थी उनकी। अच्छा। और स्टार्टिंग पैकेज लोगों का उस टाइम पे 2011 की बात है 50,000 60,000 पाउंड लगता था। मतलब इतनी ज़बरदस्त थी वो, उनका प्रैक्टिकल नेविगेशन स्किल इतना अच्छा था। अब मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरे लिए मुश्किल था बिकॉज मैं बाहर से आया हूँ, मुझे लैंग्वेज का बैरियर है, पढ़ाई का बैरियर है। धीरे धीरे मैंने वो ओवरकम किया। मैंने बताया था आपको कि दो मॉड्यूल मैंने ग्रेस में पास किए, बट पास हो गया। फर्स्ट ईयर मेरा पास हुआ। सेकेंड ईयर में आई गॉट एक्सपोजर, मैं लोगों से मिला, बात की, लोगों ने मुझे हेल्प की पढ़ने में भी, बट एक्सपोजर मिला। इस मैंने सेकंड ईयर में अपने वहाँ पे हमारे स्टैफर्ड ग्लाइडिंग क्लब है तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे प्लेन उड़ाने को मिला, तो मैंने प्लेन उड़ाना सीखा वहाँ पे। अरे वाह भाई कैसा एक्सपीरियंस होता है ग्लाइडर प्लेन का, और थोड़ा बताओ ग्लाइडर प्लेन नॉर्मल प्लेन से कैसे अलग होता है? उसमें इंजन नहीं होता है। इंजन के बिना उड़ रहा है वो? हाँ, तो वो क्या करते हैं, एक ना लंबा रेंच लगा होता है तो वो उस प्लेन के साथ बांध देते हैं और मोटर लगी होती है, तो वो उसको खींचते हैं। तो वो रनवे से खींच के ऐसे होता है ना, हम पतंग उड़ाते हैं, वो ऐसे करके ऊपर चढ़ा जाता है, तो ऊपर चला जाता है तो रेंच निकाल देते हैं, तो उसके बाद ग्लाइडर जो है वो नीचे फॉल कर रहा है। अच्छा, तो उसमें चलाना क्या हुआ, वो तो अपने आप आके वो हो जाएगा। तो क्या है कि प्लेन को उस पर लैंड करवा दिया तो उनको पुश कर देता है, तो ऊपर उड़ जाता है, फिर नीचे आ रहा है। फिर जो एक्सपीरियंस पायलट होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें को उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है। नॉर्मल फ्लाइट ग्लाइडिंग की 5 से 7 मिनट होती है, पर वो लोग कई बार 30 मिनट 1 घंटा भी ऊपर रहते हैं। अच्छा। तो ये जो लोगों ने मतलब एविएशन में जाना है, जिनको प्लेन चलाना सीखना है, तो वो ग्लाइडर से शुरू करते हैं बिकॉज एक्सपेंसिव नहीं है, ईजी टू ड्राइव है। तो आपको जो वो स्किल्स हैं टू ड्राइव वो आपको ग्लाइडर से सीखने और वो कितनी हाइट तक जाता है ग्लाइडर प्लेन? आई थिंक 5,000 फीट 7,000 फीट तक जाते हैं। अच्छा, कभी हुई है आपके साथ कुछ हुआ ऐसा कि कुछ गलती वलती हो गई हो या कुछ? नहीं इवन मैं जिस क्लब में था वहाँ पे बहुत कम था, मतलब बहुत रीजनेबल अमाउंट था। मेरे पेरेंट्स तक ने उड़ाया हुआ है। मेरे मॉम डैड मेरे पास घूमने आए थे, मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, मेरे भाई ने, सबने उड़ाया है। अच्छा, तो हमें पायलट दे देते हैं साथ में, वो आपको हेल्प करता है, पर आप आगे बैठते हो, आपको लगता है कि आप ही उड़ा रहे हो। और सेफ्टी रीजंस के हिसाब से सही रहता है? सेफ्टी देखी जाए तो बिल्कुल सेफ है। मैंने आज तक कभी भी मतलब लास्ट 15 साल में कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं सुना है कि कोई भी डैमेज हुआ है। देखो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट तो चलते हैं, लेकिन कभी कोई लाइफ इंसिडेंट मैंने नहीं सुना है। और भाई जैसे आप 2008 में गए थे, तो आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है कि जैसे अब तो बहुत ही कम है रेसिज्म, उस टाइम पे अगर देखा जाए मैंने तो कभी कुछ रेसिज्म फील नहीं करा है आपने फेस? मैंने कभी नहीं करा। अरे देखो रेसिज्म का भी ये है ना कि आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो वो आपके साथ, यूके में मतलब लोग कहते हैं बट मैंने कभी फेस नहीं किया। भाई कुछ अंग्रेजों में चुल तो होती है ना छेड़ने की बिना बात के। हम इंडियन कम रेसिस्ट हैं। हम पंजाब में हैं, कोई आ जाए उधर से हम बोलते हैं क्या है ये, मतलब
हम तो अपने कलर के साथ, अपने धर्म वाले लोगों के साथ भी रेसिज्म करते हैं, वो तो फिर भी चलो बाहर वालों के साथ कर रहे हैं। पर मैंने ऑनेस्टली कभी भी रेसिज्म ना यूएस में फेस किया, ना यूके में, ना कनाडा में, मुझे कभी भी नहीं हुआ। आई थिंक उसका रीज़न ये भी था कि मैं बहुत यंग एज में चला गया, बहुत अर्ली एज में वहाँ पे चला गया, तो उनके कल्चरल में इंटीग्रेट हो गया, कोर वैल्यूज़ में इंडियन लेके गया, कॉन्फिडेंट था। वहाँ गया तो उनकी वैल्यूज़ भी ऐड हो गई, वहाँ पे पढ़ा लिखा गोरों के साथ रहा, उनके साथ उनकी तौर तरीके सीखे, उनकी तरह ही रहा, तो कहीं ना कहीं वो कल्चरल इंटीग्रेट हो गया। तो मेरे में और किसी गोरे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। जब मैं बोलता भी था, उनके साथ बात भी करता था, तो इट साउंड्स लाइक आई एम, वो एक्सेंट आ गया था आप में। एक्सेंट नहीं आया था, लेकिन वो फ्लो, कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैं जहाँ भी जाता था, मेरे मोस्टली फ्रेंड गोरे होते थे, तो कभी फील ही नहीं हुआ, किसी ने कभी कहा ही नहीं कि ये गोरों के बीच में क्या कर रहा है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। पार्टीज़ की उनके साथ की हैं, पढ़ाई की उनके साथ की है, काम उनके साथ किया है। तो रेसिज्म वाला है, बहुत लोग फेस करते हैं, बट मैंने कभी फेस नहीं किया। भाई जैसे आपने यूके में पढ़ाई करी है, आपने बताया गोरों के साथ पार्टी भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ ही साथ कॉलेज का ये ऐसा भी होता है कि आप कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में जाकर बैठ सकता है, या मतलब इतना ओपननेस है कि बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं? जैसे इंडिया में आपने बताया कि टेक्निकल कोर्स है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, तो वहाँ के कोर्सेज में क्या पढ़ते हो आप, क्या सब्जेक्ट्स कोर्स वहाँ होते पे हैं? रेलिवेंट होते हैं। अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो ना, तो जो भी कोर्स आपको मिलेंगे उसके रेलिवेंट के हिसाब से मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ। वहाँ पे प्रॉपर एक रजिस्टर है, मतलब ऑनलाइन है, ट्यूटर को पता है कि ये बंदा मेरी क्लास में है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी क्लास में बैठ जाओ, पूछेगा भाई तुम कौन हो। हाँ, लेक्चर्स में ऐसा हो सकता है कि लेक्चर्स में 100 लोग 150 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो लैब्स में जाओगे आप, तो आप उसी लैब में जाओगे जो आपको असाइंड लैब है। मतलब यूके, यूएस और इंडिया में भी, मैंने यूएस में भी मैंने एमबीए की है मैंने, तो यूएस का एक्सपीरियंस यूके से भी बहुत अलग है। यूएस का कैसा है? एक्सपेंसिव। अच्छा, मतलब जो लोग यूएस जाते हैं वो बेसिकली पढ़ने ही जाते हैं। यूएस में तो चीटिंग का बिल्कुल स्कोप नहीं है। मतलब अगर आप प्लेगिज्म की बात करो, यूके में थीसिस लिख रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है कि इधर उधर से उठा के कर दिया। यूएस में तो कल्चर क्या है कि आप कॉलेज में बैठे हो, लेक्चर चल रहा है, वो क्वेश्चन करेगा आपसे, आपको मार्क्स मिलेंगे इंटरेक्शन बेस कि आपने कितना इंटरेक्ट किया। ओके, वो उसके सिर पे है कि आपने कितना इंटरेक्ट किया, कॉलेज में कितना एक्टिव थे, क्लास में कितना एक्टिव थे, कितने क्वेश्चन पूछे, कितने आंसर दिए, उसके बेस पे वो आपको मार्क देगा। अच्छा जी। ये सारा प्रैक्टिकल बेस हो गया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल में क्या, वो मैटर नहीं करता। भाई मुझे तो वो याद आ रहा है, हमारे स्कूल कॉलेजों की जो प्रोजेक्ट फाइलें बना के दे देते थे, उन्हें टेप टाप के वो कितने किलो में रद्दी में जा रही थी होती थी। भाई वो उनको तो रिकॉर्ड पता ही नहीं होगा कहाँ है, स्कूल वालों खुद नहीं पता होगा। नहीं, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रखते हैं चीज़ का। आपका डिजिटल भी सबमिट होता है, आपकी फिजिकल कॉपी भी सबमिट होती है, और वो रखते हैं। मतलब मैं अगर आप जाके उनको बोलूँ ना कि मैंने सबमिट किया था, वो आज भी दे देंगे मेरे को। अच्छा जी। और भाई जैसे हमारे ऐसे यहाँ पे कॉलेजेस में और स्कूल में भी ऐसा होता है कि टीचरों से ऐसे ही छेड़ देते हैं कभी कभार, वहाँ हैं तो ऐसे बच्चे कि भाई टीचरों से मजे ले लिए। बैचलर्स में तो लेते हैं मज़े। अच्छा, मतलब जब आप जाते हो 17-18 साल के बच्चे हो, तो टीचर अच्छी लगी तो नहीं छेड़ना ऐसे इनकी भाई मस्ती ले लेना कि पेन वैन फेंक दिया, आवाज कर दी, ऐसे करते ना बच्चे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। यहाँ पे फिर भी यहाँ पे ना फीस स्ट्रक्चर बहुत, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उन्होंने अपना लेक्चर देना है, सबमिट करना है, निकल जाना है। उनका कोई इतना, हमारे वाले तो लेनी भी कर देते हैं ना साथ में कि ये पकड़ लिया, तूने पढ़ा नहीं की, तूने कॉलेज नहीं आया, वो कुछ नहीं करते हैं। आपने पैसा पे कर रखा है, आप नहीं पढ़ रहे, नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। तो वो कहते हैं कि भैया तो वो ये लेके चलते हैं कि भैया वो फेल कर देंगे आपको, उनको क्या जा रहा है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज का क्या खराब हो रहा है, रिजल्ट खराब हो रहा है, नहीं खराब हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़। और भाई कॉलेज, जैसे आप पंजाब के छोटे शहर से वहाँ गए यूके, तो कॉलेज का माहौल, मौज मस्ती, वैसा एम्बियंस कैसा था? जैसे हम तो मूवीज में देखते हैं बहुत हैपनिंग है, गाड़ियों में वूफर बज रहे हैं, लड़के लड़कियां चिल कर रहे हैं, बॉल चुम्मा चाटी भी चल रही है, यूएस बॉल पार्टी भी होती है, जैसे कॉलेज की एंट्री पार्टी बिल्कुल होती है। ऐसा कुछ होता है। फ्रेशर्स जो ये मेन कल्चर है ना पार्टी वाला, ये एक्चुअली यूएस में ज़्यादा है। यूके में है फ्रेशर्स पार्टी हुई है, वो आपको मिलवाने के लिए सोशल पार्टीज़ है। सोशल क्लब्स भी कॉलेज के अंदर ही हैं। आप कॉलेज के टाइम में जाके बियर पी सकते हो, क्लब में जा सकते हो, पब में जा सकते हो। कॉलेज में ही बियर कॉलेज में बियर। भाई ये तो बहुत नया है यार, कॉलेज के अंदर ही क्लब है। अच्छा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मतलब जिसने पीनी है, अब कॉलेज में जो गया है पढ़ने के लिए, वो बाहर जाके पिएगा, तो कॉलेज बोलता है मैं खुद इनकम करूँ इस चीज़ से। पर ये है, आप अब यूके जाओगे, यूएस जाओगे, आपको कॉलेज के अंदर बार भी मिलेंगे उनके, आप पियो, बिकॉज एट द एंड वो ये मान के चलते कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, 18 साल से ऊपर हो, पढ़ने आए हो, आप एक एज के अंदर हो, उसके बाद आप क्या डिसीजन लेते हो वो आपका है। अच्छा। अब कॉलेज के कैंपस के अंदर, मान लो कॉलेज दूर है कहीं पे,
कहाँ जाओगे पार्टी करने के लिए, ज़्यादा रिस्की है। तो कॉलेज के अंदर ही कैंपस है, वहीं बार है। वहीं डीजे बज रहा है और एक सैटरडे चीज़ को। और है ना कि वहाँ पे आप इंडिया के अंदर 5 दिन क्लासेस होती हैं, वहाँ पे 5 दिन क्लासेस नहीं है। कितनी है वहाँ पे? 2 क्लासेस, किसी की 2 दिन क्लास है, किसी की 3 दिन क्लास है, दिन में 2 क्लासेस 3 क्लासेस हैं, तो आप रिलैक्स भी कर रहे हो। तो इस ओके, इस हैपनिंग कल्चर बहुत रिस्पॉन्सिबली। मैंने कॉलेज के अंदर कभी लोगों को ड्रामा करते नहीं देखा पीने के बाद। और इंटरेक्शन की बात करें तो करते हैं आपस में बात, सब एक दूसरे से लड़के लड़कियां? पबिंग कल्चर है ही इसीलिए। आप जाओ, किसी से भी बात करो, वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन। आप बहुत सारे लोग मिलते कहाँ पे हैं, बार पे मिलते हैं, आप इंटरेक्ट करते हो उनके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी ने आके पूछ भी लिया उससे, तो बोल देगी आई एम विद समवन। अच्छा, तो कोई लड़ाई वाला काम नहीं है। हाँ, क्या कितना फर्क होता है, जैसे आपने डेट करा है एक फॉरेनर को भी, इंडियन को भी डेट करा हुआ है, कितना फर्क होता है दोनों लड़कियों में? दोनों अच्छी होती हैं। कोई फर्क नहीं, लड़की जैसी है। स्किलफुल कौन होती है ज्यादा, ये बता दो। चलो आप बताओ, आपको कौन सी स्किलफुल मिली है? भाई आपने करी है 2 डेट, अंग्रेजन और इंडियन, तो आप भी बता सकते नहीं, स्किलफुल आप पे है। भाई कह रहे कौन सी स्किल की बात कर रहे हो? पहले तो स्किल बताओ। नहीं, देखो, स्किल की बात ये है ना कि इंडिया के अंदर सेक्स टैबू है। हाँ, लोग ना सेक्स के बारे में बात करते हैं, ना करते सब है, पता बात नहीं नहीं क्या, करनी। बात नहीं करते हैं उसके बारे में। लेकिन वहाँ पे ये है कि जो पार्टनर है आपका ना, वो बहुत ओपन है। जो उसको चाहिए ना, वो आपको कम्युनिकेट कर देगा कि आई फील लाइक डूइंग दिस, कैन वी ट्राई दिस। इंडिया के अंदर अभी थोड़ा सा, चलो हम जो भी यूथ आ रहा है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इनटू दिस थिंग, बट मोस्टली अगर आप थोड़ा बैकवर्ड चले जाओगे तो लोग बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में। उनके लिए वो एक काम करना है, बस काम किया और रफा दफा हुआ है। लेकिन आजकल लोग एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। उनको लग गया है पता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान ने बनाई सबसे बेस्ट चीज़ है, तो इसको एंजॉय करो। अच्छा, पर आप इंडियन को क्या रेट दोगे आउट ऑफ 10 इन बेड, अगर मैं पूछूं आपसे? और 10 out of अंग्रेजन को 10, और अंग्रेजन? मैं कह रहा हूँ रीजन फिर भी 8-10 पे है। अच्छा। इंडियन 10-10 पे है।